जैसे ही सॉन्ग रुयान ने 9 टर्न गोल्डन पिल खाई, वैसे ही मुझे लगातार बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलने लगे। देखते ही देखते मेरे पास इतने ट्रेजर जमा हो गए कि उनकी चमक पूरे सेक्ट में फैल गई। हीरोइन जब ये सब देखने पहुंची तो उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उसे आदत थी कि मेरी हर चीज आखिर में उसी के पास पहुंचती थी, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। उसने अपने दर्जे का इस्तेमाल करके उन ट्रेजर्स पर अधिकार जमाने की कोशिश की, लेकिन उसे साफ मना कर दिया गया। ये उसके लिए किसी अपमान से कम नहीं था। गुस्से में उसने कहा कि अगर मैं सारे ट्रेजर्स उसे दे दूं तो वो मुझसे एंगेजमेंट कर लेगी, लेकिन शादी की उम्मीद न रखूं क्योंकि उसके दिल में कोई और है। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा और साफ शब्दों में कह दिया कि अब मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसी समय सॉन्ग रुयान ने स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू कर लिया। मैं तुरंत उन्हें बधाई देने पहुंचा और एक और दुर्लभ गिफ्ट उन्हें सौंप दी। उन्होंने मुझे नाम से बुलाने से मना की, लेकिन उनकी आंखों में छिपी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, आपको जो भी पसंद होगा मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ये सुनते ही उनके दिल में हलचल मच गई और उन्होंने वहीं सबके सामने मुझे सेक्ट एल्डर बना दिया। पूरा सेक्ट स्तब्ध रह गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी जल्दी इतनी ऊंची पदवी मिल जाएगी। उसी दौरान मैंने उनकी कमर पकड़कर उन्हें अपनी बाहों में खींच लिया। सॉन्ग रुयान का दिमाग जैसे कुछ पल के लिए काम करना बंद कर गया। वो मुझे दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन उनके होठों से एक शब्द भी नहीं निकला। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आई, फेवरेबिलिटी +20, रिवॉर्ड डिवाइन बीस्ट एग। अगर हीरोइन बीच में चीखते हुए ना आती तो शायद वो पल और भी आगे बढ़ जाता। हीरोइन ने हमें देखकर तरह तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए। मैंने उसे अपनी माँ का सम्मान करने और उन्हें दुख देना बंद करने को कहा, लेकिन वो और भड़क गई। आखिरकार सॉन्ग रुयान का धैर्य टूट गया और उन्होंने उसे एक और थप्पड़ मार दिया। अपनी ही बेटी की ऐसी हरकतों से दुखी होकर उन्होंने उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजने का आदेश दे दिया ताकि वो अपने कर्मों पर विचार कर सके।